श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी सावन मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल सावन का बुधवार है। भगवान शिव के पुत्र कौन है? गणेश जी। और गणेश जी का दिन कौन सा होता है? बुधवार का दिन। तो इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही विशेष सा उपाय बताया है जो कि आपको कल के दिन यानी कि सावन के इस अधिक मास के बुधवार के दिन करना है। देखिए, विघ्नहर्ता हम किसे कहते हैं? गणेश जी को, क्योंकि वो हमारे जीवन के सारे विघ्न को दूर कर देते हैं। देखिए, बुधवार का जो दिन होता है वो बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बताया गया है। यदि आपके बच्चे का बुध ग्रह कमज़ोर है, यदि आपका बुध ग्रह कमज़ोर है तो ये उपाय आपको करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय से बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ यदि आपके घर का कुछ भी व्यापार है और व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह जो है ना वो बुद्धि, ज्ञान, विवेक के कारक हैं। साथ ही साथ व्यापार वृद्धि के कारक देव माने गए हैं। उन्हें प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर सा समस्त समस्याओं को दूर करने वाला महादेव का एक विशेष उपाय बताया है, जो कि आपको मात्र 2 इलायची से करना है। देखिए, जीवन में धन की समस्या हो, जीवन में व्यापार की समस्या हो, जीवन में नौकरी की समस्या हो, बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, तो आपको ये उपाय करना है। देखिए, 19 साल बाद सावन के इस अधिक मास की बुधवार की प्राप्ति हमें हुई है, तो इस मौके को हमें गंवाना नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर शिव भक्त ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव ज़रूर लिखें। देखिए, अब हम बात करते हैं उपायों के बारे में। देखिए, इस पूरी वीडियो में हम 2 उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताए हैं। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, ये विघ्नहर्ता के उपाय हैं। आपकी सारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाएगी। देखो, सबसे पहले उपाय के हम बारे में बात करते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 हरी इलायची लेना है। ठीक है, ये दोनों हरी इलायची, विशेष ध्यान रखना, खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साथ में आपको क्या सामग्री लेनी है? तांबे के पात्र के अंदर जल। ठीक है, पूरा जल भर लेना और घर के मटके का ही जल आपको लेना है। ठीक है, साथ में लेना है 1 चम्मच शहद। ये तीनों सामग्री लेकर के 1 लोटा जल, 2 इलायची और 1 चम्मच शहद, ये तीनों चीज़ लेकर के आपको कहाँ पर जाना है? महादेव के मंदिर में। अब देखो, अब आप पूछोगे कि ये उपाय कब कर सकते हैं? ये उपाय सावन बुधवार पर सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये पूरा महीना पवित्र है और अधिक मास चल रहा है तो आप कल के दिन करेंगे विशेष उपाय। देखो, ये जैसे आप भगवान शिव के मंदिर में गए तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आप जब ये उपाय करेंगे तो आपके मन में यही रहना चाहिए कि देखो, जो इलायची है वो गणेश जी को बहुत प्रिय है, तो इलायची जो है वह आपके सारे संकट समस्याओं को दूर कर देगी। तो आपको कैसे करना है ये उपाय समझना। आप 2 इलायची लेकर के आए हैं, या तो आप इलायची को चम्मच के अंदर जो शहद लेकर के आए हैं उसमें डुबो करके आप इलायची पर शहद लगा लीजिए, या तो अपने हाथों से भी इलायची पर आप शहद लगा सकते हैं। ठीक है, 1 हरी इलायची पर आपको शहद लगाना है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। और ये 1 हरी इलायची श्री गणेशाय नमः या ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है। और ये हरी इलायची, जो शहद वाली इलायची है ना, ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ गणेश जी का स्थान जो रहता है, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये हरी इलायची आपको अर्पित कर देनी है। आपके जो भी संकट हैं, जो भी विघ्न हैं जो आपके जीवन में आ रहे हैं, उन्हें दूर करने की आपको कामना करते हुए ये आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में? 1 हरी इलायची आपने वहाँ पर अर्पित कर दी। अब आपके पास एक और हरी इलायची है, साथ में शहद है और तांबे के पात्र के अंदर जल है। अब आपको आपके सीधे हाथ की, बहुत ध्यान से समझना, अब आपको आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, इस अनामिका उंगली में शहद लगाना है। इस अनामिका उंगली में शहद लगाने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर ओम का आपको निर्माण करना है, आकृति बनाना है, ओम की चंद्र बिंदु भी आपको लगाना है। आ गई आपको बात समझ में? देखो, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल जो है
वो गणेश जी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। बिल्कुल थोड़ा सा जल जहाँ पर आपने इलायची रखी है ना, इलायची के ऊपर आप अर्पित कर देना। अब ये जो एक हरी इलायची है, ये आपको ओम बुम बुद्धाय नमः, ठीक है, बुद्ध ग्रह को प्रसन्न करना है। बुद्ध ग्रह अगर प्रसन्न हो जाते हैं ना तो जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती है, व्यापार अच्छे से चलने लग जाता है, बच्चे में ज्ञान आता है। घर में अगर अल्प ज्ञान है किसी को भी, घर के बच्चों का यदि पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है तो आपको ये उपाय करना है। और ओम बम बुद्धाय नमः, स्क्रीन पर आपको मंत्र मिल जाएगा। बुद्ध ग्रह का भी स्मरण कर सकते हैं या ओम बम बुद्धाय नमः का मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। 11 बार मंत्र का जाप कर लेना और ये एक हरी इलायची आपको जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। अब ये हरी इलायची मिश्रित जल से आपको ओम के ऊपर बुद्धेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपके घर में आपके बच्चों का स्मरण करना कि ये मेरा जो बच्चा है ये पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, इसे आपको ज्ञान दो, बुद्धि दो, विवेक दो। साथ ही साथ यदि आप व्यापारी हैं या आपके घर वाले जो व्यापार करते हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो बुध ग्रह से प्रार्थना करें कि इनका जो व्यापार है बहुत अच्छे से चले, व्यापार में जो भी विघ्न आ रहे हैं वो सब दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए बिल्कुल पतली धारा से ओम के ऊपर हरी इलायची मिश्रित जल आपको अर्पित कर देना है। बहुत आराम से करना, बुद्धेश्वर महादेव का नाम लेना, आपके जीवन की सारी परेशानियां जो हैं वो निश्चित ही इस उपाय से दूर होगी। ये इतना प्यारा उपाय है, एक बार करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बहुत ही प्यारा और विशेष उपाय है, तो कल के दिन आपको चूकना नहीं है। कल के दिन आपको ये उपाय करना है। अगर कल नहीं कर सकते तो सावन के आने वाले बुधवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं, एक बार ही करना है मात्र, ठीक है। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, दूसरा जो उपाय होगा वो भी बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए होगा, व्यापार वृद्धि के लिए होगा और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए होगा। लेकिन इस उपाय के लिए आपको सामग्री बिल्कुल अलग लेनी है। अगर पहला उपाय कर लेते हो तो दूसरा उपाय जरूरी नहीं है आपको करना, दोनों उपाय जरूरी नहीं है करना, एक उपाय भी करोगे तो चलेगा। अब ये दूसरा उपाय आप समझ लो। आपको क्या करना है, तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर जल भर देना है, ठीक है। साथ में लेना है एक हरा मूंग का दाना, ठीक है, खंडित नहीं होना चाहिए। साथ में लेना है एक चावल का दाना, चावल का दाना भी खंडित नहीं होना चाहिए। उसके साथ में लेना है एक धुरवा घास, बिल्कुल ध्यान से समझना, एक धुरवा घास लेना। और उसके साथ में लेना है मात्र एक बेलपत्र। देखो, बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का आप उपयोग कर सकते हैं। चारों सामग्री और ये तांबे का पात्र जिसके अंदर जल है, ये पांचों सामग्री लेकर के महादेव के मंदिर में चल जाना है। देखो, ये उपाय भी सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी चाहो तब आप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, महादेव के सामने ही एक चावल का दाना जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। फिर एक हरा मूंग का दाना आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। फिर उसके बाद एक धुरवा घास आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। फिर उसके बाद आपको एक बेलपत्र जो है वो आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब इस जल के पात्र को उठाना है। अब आपकी जो भी समस्या है, जो भी विपदा है, जो भी कष्ट है, उनका स्मरण करना है कि ये मेरे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाए। और उसके बाद देखो, पूज्य गुरुदेव ने बोला है सबसे पहले ये जो जल है ये आपको गणेश जी वाले स्थान पर ही अर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। शिवलिंग के सीधे तरफ होते हैं गणेश जी। देखो, यहाँ पे आप गोला कर रखा है मैंने, यहाँ पर थोड़ा सा जल अर्पित कर देना। आप जब जल अर्पित करेंगे तब गणेश जी का आप स्मरण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा जल अर्पित कर दिया और बाकी का शेष जल जो है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरा जल अर्पित कर देना। यकीन मानिए, आपके जीवन में बुध ग्रह से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, यदि आपको किसी पंडित ने बोल भी रखा है कि बुध ग्रह कमज़ोर है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर आपके बच्चे ये उपाय करते हैं तो उनमें बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति होती है। अगर व्यापार जो जिसकी दुकान है वो ये उपाय करता है तो उसका व्यापार अच्छे से चलता है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। पूरा जल आपको बुद्धेश्वर महादेव के नाम से भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। जो जल जलाधारी के वहाँ से आएगा उस जल को आपको थोड़ा सा अपने ऊपर इसका छिड़काव करना है, या थोड़ा सा जल झेल लें। आपके बच्चों के ऊपर इसका छिड़काव कर सकते हैं, आप जो भी व्यापार करता है उसके ऊपर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं, घर पर लेकर के आ सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। यदि बच्चे कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। तो देखो, आज के इस वीडियो में बहुत ही प्यारे से दो विशेष उपाय के बारे में हमने बात करी है। कल दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।